Hello students, I hope you all are well. Welcome to my channel. Okay, तो last class we have left two questions. तो हमारे पास दो क्वेश्चन बचे थे. Question number 6. We are discussing exercise 1.2 basically. इसमें मेरे पास दो क्वेश्चन बाकी थे 6 and 7th question. 6 क्वेश्चन लेते हैं. 6 question is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. इन दोनों को मुझे क्या प्रूफ करना है? composite number प्रूफ करना है. ठीक है, बताना है कि composite number क्या होना है, क्यों है. और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि composite number क्या होता है. composite number क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर्स अगर अराइव हुए हैं तो उनको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? composite number. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. ये पूरी एक टर्म है और एक टर्म है. ठीक है, दोनों में अगर हम देखें 13 कॉमन है. इसको सॉल्व कर रहा हूं. बेसिकली सॉल्व करने से फैक्टराइजेशन करूंगा. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन. 13 कॉमन क्या बचेगा? 7 into 11 7 into 11 बचेगा. 13 कॉमन है प्लस 13 कॉमन क्या? 13 बन जाए 13 1 आएगा. 13 7 into 11 is 77 plus 1 is 1. 13 into 77 plus 1 78. तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. मुझे क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर चाहिए ना. 13 इज अ प्राइम नंबर तो फैक्टर ऑलरेडी है. आप सिंपली क्या कीजिए? 78 का फैक्टर कीजिए. करेक्ट. कितना आ गया? 13 into 2 into 3 into 13 और वी कुड से 13 स्क्वायर into 2 into 3. मैं लिखने का तरीका कल समझाया था आप लोग. ठीक है, सो हियर वी आर फाइंडिंग दैट दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स. यानी प्राइम नहीं है तो यानी क्या है? ये कॉम्पोजिट नंबर है. सिंपल था, बहुत सिंपल. सॉल्व कीजिए इसके प्राइम नंबर पे. सेकंड क्वेश्चन में आप लोग छोड़ रहा हूं, आप लोग कुछ करेंगे. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे कवर करना है आज. थोड़ा सा उसमें पूरा तो हो नहीं पाएगा. आज के टॉपिक में उसको कवर करेंगे. कैसे? देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ. क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive on one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. यानी कि दो बच्चे यहाँ पे सोनिया है एंड रवि है. सोनिया 18 मिनट में इसका 1 राउंड कंप्लीट करती है और रवि इसका एक राउंड 12 मिनट में कवर करता है. ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. उन्होंने एक ही सेम पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. गए भी सेम डायरेक्शन में. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि अगर सोनिया यहां से ऐसे राउंड सर्कल में जाती है, इस ग्राउंड के चारों तरफ जाती है, तो 18 मिनट में वो अपना 1 राउंड कंप्लीट करेगी. और उसी की जगह अगर रवि की बात करें तो सिर्फ 12 मिनट में उसको कंप्लीट करेगा. यानी कि रवि थोड़ा तेज चल रहा है. ठीक है, ओके जी. तो अब कैसे, क्या है क्वेश्चन? क्या है कि अगर रवि और सोनिया दोनों ने यहां से रनिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो कितने मिनट के बाद वापिस इसी पॉइंट में सिमिलरली मिलेंगे? इतनी बात समझ आती है. तो पहले इसमें थोड़ा बच्चों की जैसे स्टाइल में सिखाता हूं आपको. बच्चे कैसे करते हैं? 18 मिनट लगाया, ठीक है, 18 मिनट पूरे हुए. एक चक्कर. किसकी बात कर रहा हूँ? सोनिया की बात कर रहा हूँ. फिर दौड़ी, फिर कितने मिनट लगे? अगेन 18 मिनट. ठीक है, प्लस कितना आया? 36 आया. फिर एक चक्कर लगाया, कितने मिनट लगे? 18 मिनट लगे. इस तरह से 4-5 स्टेप बना लिए. ठीक है, अब रवि की बारी. रवि ने एक कवर कंप्लीट किया, कितना टाइम लगाया? 12 मिनट. फिर सेकंड राउंड कंप्लीट किया, कितना टाइम लगाया? 12. ऐड करने का कोई फायदा नहीं कि मिनट सेम नहीं आएगी. मिनट चाहिए सेम दोनों इस टाइम. फिर थर्ड राउंड लगाया, फिर उसको लगे 12 मिनट. कितना आया? 36 आया. आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 36 आ गया. इसका क्या मतलब है कि सोनिया ने दो राउंड कंप्लीट करे, कितना टाइम लगाया? 36 मिनट लगाया. यानी कि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद कहां पहुंची होगी? इधर पहुंची होगी, स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंची होगी. और रवि ने जब 3 चक्कर कंप्लीट किए तो कितना टाइम लगाया? अगेन 36 मिनट लगाए. तो यानी कि 36 मिनट के बाद रवि कहां पहुंचा होगा? स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचा होगा. तो यानी कि 36 मिनट एक ऐसा नंबर है जब दोनों के दोनों सेम टाइम पे कहां पहुंचेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचे. आगे बात समझे? तो हम लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका ये नहीं होता है. ठीक है ना? क्यों? हमें सिंपल सा आंसर चाहिए कि 12 मिनट एंड 18 मिनट का एक ऐसा नंबर जो दोनों से क्या हो? डिविजिबल हो. क्यों? क्योंकि 12 के चक्कर में ही चलता रहेगा. 12 1 जा 12, यानी कि वन का राउंड 12 1 जा 12. सेकेंड राउंड 24, थर्ड राउंड 36, फोर्थ राउंड 48, फिफ्थ राउंड 60, सिक्स राउंड 72. इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा. और वही बात करूं सोनिया की, तो फर्स्ट राउंड 18, सेकेंड राउंड 36, थर्ड राउंड 54. इस तरह से सोनिया का डिस्टेंस आगे को चलता रहेगा. ठीक है, तो यानी कि दोनों की टेबल में, हमने एक टेबल तो पढ़ी यहाँ पे, टेबल में दोनों की 36 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. यानी कि 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे.
तो यानी कि हमने सिंपली क्या निकाला इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 1218 इज 36। दैट मींस आफ्टर 36 मिनट्स दे विल अगेन मीट एट द सेम पॉइंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आगे बात समझ। तो अब जो आपका अगला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 100%। ठीक है, अगर आप चाहें तो 200% लीजिए, इसका मतलब क्या 100%, 200% मान के चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। हर साल आता है, इस साल भी आएगा, आप इस बात को मान के चलिए, गारंटी है इस बात की। ठीक है, इस टाइम पे मैं लिखवा देगा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, 99.9% तो फिर मान लो इसको डाउट होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें नहीं आती, तो फिर भी 99.99% मान के चलिए कि यहाँ जो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, इन 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक नई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तीनों टाइप को सॉल्व करने का तरीका सेम। ठीक है, तो अभी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, थ्योरम लिखी हुई है। ठीक है, और 2 पॉइंट यहाँ मुझे डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ, ये लिखे हैं, इनको क्या है इनको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे 3 चीजें लिख रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे नोट करना है नोट कर लीजिएगा। 3 में से एक का क्वेश्चन आता है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या आगे मैं डिस्कस करते करते इसको भूल जाऊंगी क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रूव दैट अंडर रूट पी इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पी लिखा नहीं आएगा, ठीक है, पी मैंने समझाया है। पी की जगह क्या हो सकता है, कोई भी रूट वैल्यू, इरेशनल वैल्यू, √3, √2, √5, √7 वटेवर। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट a plus minus root p is an irrational number। यहाँ पे क्या बोला मैंने, a प्लस माइनस रूट p, मतलब जैसे कि सपोज कीजिए 3 प्लस √2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, रूट नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, बीच में प्लस होता है माइनस होता है। जैसे 3 प्लस √2 आता है, 3 माइनस √2 आता है, ये हो गया। ठीक है, थर्ड टाइप है इसका, इफ इट इज given that under root p is an irrational number, then so that a plus minus under root p is an irrational number। ठीक है, इन तीनों के अलावा छोटे मोटे टाइप के आ सकते हैं। अगर आपके समझ में 3 चीजें आ गई हैं तो आप किसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए हमेशा यही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फर्स्ट है और ज्यादा से थर्ड वाले पार्ट के। ठीक है, यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा कि ए पी पी ए क्या है, इसका कोई टेंशन नहीं है। पी की जगह कोई वैल्यू लिखी होगी, √2, √3, √5 वटेवर, और यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर होगा, जैसे 5 प्लस रूट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट। ठीक है, मतलब वही वैल्यू, कोई नंबर आएगा वहाँ पे, इस तरह से नहीं आएगा, रूट पी को प्रूव करना नहीं आएगा। ठीक, तो ये 3 टाइप है, इन 3 टाइप में से एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइम बचता है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको लगता है, इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ये 3 टाइप क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम में आना ही आना है, और आना है मतलब आना है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं, ये मैं मिटा दूंगा। तो थ्योरम पढ़िए, मैंने बोर्ड पे एक थ्योरम लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आज मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं 2 पॉइंट आउट क्लियर करूंगा कि ये थ्योरम क्या कहती है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर का मतलब क्या है। क्योंकि अगर ये 2 चीजें आपके समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से कर लेंगे, प्यार मोहब्बत से जाएगा क्वेश्चन। और अगर ये 2 चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को रट्टा मार जाएंगे, ये भी आप सुन लीजिए, फिर आप रट्टा मार जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये 2 चीजें ध्यान से सुनिए, समझिए, इसी पे आप डिस्कशन करेंगे, इनको समझने की कोशिश कीजिए, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर, यानी पी जो कोई वैल्यू, प्राइम नंबर यानी 2 उसका 3 उसका 5 उसका 7 उसका वगैरह। If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो p जो है वो a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करना मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, p बाई a स्क्वायर और p बाई a दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। मैं एग्जांपल से आपको इस बात को समझा देता हूं, देखिए कैसे। अच्छा, तो मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा प्राइम नंबर ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। ठीक है,
और एक वैल्यू ए स्क्वायर मैंने ले लिया, ले सपोज 16, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अब आप कहेंगे सर +4 होगी -4 होगी, आपने पहले समझाया था मैं इस चीज को, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। तो देखो प्राइम नंबर कितना है, 2 है ना, 2 16 को डिवाइड करता है नहीं करता, तो यानी कि 16 जो है 2 से डिविजिबल है, सही बात है। तो यानी कि 4 भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आगे पॉइंट समझ, बहुत छोटा सा पॉइंट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक प्राइम नंबर ने किसी ए स्क्वायर वाली वैल्यू को डिवाइड किया तो ए की वैल्यू को भी 110% डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। जैसे पी ले लिया मैंने 3, ठीक है। अब कोई एक वैल्यू लेते हैं जो इसकी डिवीजन में आता है, जैसे 81। अब इस तरह से मत सोचना है इसको कि सर आप ए स्क्वायर 125 ले लो या 225 ले लो, उसका स्क्वायर 15 होता है, ऐसा नहीं। कहना तो मेरा यह है कि अगर वो ए स्क्वायर को ही डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर आप प्राइम नंबर 2 ले लो और जी ए स्क्वायर आप 81 ले लो, सर ये 2 से 81, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है वो, कहना चाह रहा है इफ या फिर लेट जो उसने कहा है, ठीक है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी शर्त है कि जो पी है उसने ए स्क्वायर को डिवाइड करना ही चाहिए, तब वो ए को भी डिवाइड करेगा। आगे मेरा पॉइंट समझना आप लोगों के, तो अगर पी मैंने कहा P3 ले लिया तो ए स्क्वायर कितना हो गया 81, तो 3 से 81 डिवाइड होता है ना, 3 से 81 अगर डिवाइड होता है तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, तो यानी कि 3 से 9 भी डिवाइड होगा। आगे बात समझो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यानी कि आपको थ्योरम नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। इसको हम आपने क्वेश्चन में डिस्कस करें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना, इस जो क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि इस लाइन का मतलब अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप लोग लास्ट लाइन जो हम प्रूफमेंट अभी करेंगे, इसकी लास्ट लाइन आती है जो हमको थ्योरेटिकली लिखनी पड़ती है, वो आप लोग रट्टा मारते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि ये इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट आता है कि सर लास्ट में जो अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों के मन में एक चक्कर घूमेगा कि यार ये मजा नहीं है, प्रूफमेंट में जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। उसके पहले समझो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन, अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे तो हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उनको एजम्पशन मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है कि हम उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एज्यूम करते हैं। अच्छा, अब इस पी अपॉन क्यू को समझिए यहाँ पे जरा, जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जैसे 5/2 है, ठीक है। तो 5 और 2 के जरा फैक्टर देखिए क्या होंगे, 5 के फैक्टर 5 into 1, 2 into 1। अब इसी की जगह दूसरा मतलब 36/28, इसको अगर आप प्रॉपर सॉल्व करूंगा तो पहले क्या, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 18 and 14 2 से कट करने पे 2 से फिर कट हुआ कितना है 9/7, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ना। तो फिर से इसके फैक्टर देखिए, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 into 3 into 1, और से क्या होंगे 7 into 1। तो यानी कि फिर से इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है कि इनका जो कॉमन फैक्टर वो कितना है 1 है, ठीक है। तो एक माइंड में आप कर लीजिए आप लोग कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब हम इसको लेंगे तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यानी कि ये क्यों समझाया, आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगी बात की, आपको इस चीज समझाई क्यों हुई है, बस अभी जितना आपको बताया जा रहा है उसको आप माइंड में फीड कर लीजिए, ठीक है। कि अगर कोई भी वैल्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इनका कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको 2 दे दी, ठीक है। आप इस तरह की फॉर्म में उसको नहीं ले रहे हैं, आप पी अपॉन क्यू को किस फॉर्म में ले रहे हैं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये 2 पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा देखिए और इसे कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाए हुए एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको आपके डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन है आपका कि प्रूफ दैट √3 यानी रेशनल नंबर या ऐसे कुछ भी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है, क्योंकि फिर उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। वही जो मैंने आपको पहले समझाया कि बोर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है, ठीक। इसको रिवाइज कीजिए, समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।